नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड जानकारियाँ लेके आता है। तो आपके प्यार और आपके सहयोग से हम आज फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। ये जो वीडियो है ये बहुत ही बढ़िया है, आप इसको अंत तक देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो गेंदे का वो फूल होता है उसकी खेती कैसे की जाती है। गेंदा फूल जो पीले कलर का होता है, आप सभी को पता होगा कि गेंदा फूल जो है वो शादी ब्याह, जन्मदिन, सरकारी और निजी संस्थाओं में आयोजित विभिन्न तरह के समारोह पर या फिर पांडाल, मंडप या गाड़ी सेज सजाने में आदि व अतिथियों के स्वागत के लिए माला के रूप में, बुके के रूप में या फूलदान सजाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। गेंदे की जो खेती है, खरीफ खेती है, ये रबी खेती है और जायद, ये तीनों मौसमों में लगाया जाता है। पूर्वांचल में गेंदे की खेती काफ़ी संभावना होती है, लेकिन आपको गेंदा जो फूल है उसकी खेती करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि ये उगाना किस समय है, मतलब इसको उगाने का समय क्या होता है। बहुत बार क्या होता है, किसान जो है आगे देखते नहीं है कि कौन सा त्यौहार आ रहा है या शादी का सीज़न आ रहा है, धार्मिक आयोजन को कब आ रहे हैं, और पहले ही गेंदे के फूल की खेती कर लेता है। बाद में वो पछताता है कि मेरे फूल बिक नहीं रहे हैं या फिर वो उस दाम में नहीं बिक रहे हैं जिस दाम में वो बेचना चाहते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब शादी ब्याह का सीज़न हो उससे पहले आप खेती लगाएं। जब आपके जो धार्मिक आयोजन, जैसे कि अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली से पहले पहले, जैसे ही दिवाली के त्यौहार, नवरात्रि है, अष्टमी है, ठीक है, नवमी है और दशहरा है, उससे पहले पहले जब आपकी फसल अगर आ जाती है तो आप अच्छा खासा फ़ायदा कमा सकते हैं, क्योंकि डिमांड इसी समय होती है जब कोई शादी ब्याह की सीज़न हो, धार्मिक आयोजन हो। तो ये सब आपको देख के चलना पड़ता है। अगर आप स्मार्ट वे से खेती नहीं करेंगे तो आप पेमेंट नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए आपको जो अच्छे तरीके से और स्मार्ट वे में खेती करना है कि कब हमको कौन सी फसल किस समय बोनी है और किस समय उसको काटनी और कितने समय में वो आ जानी चाहिए। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं देंगे कि फसल कितने समय में आ जानी चाहिए और कब बोनी है, तो आप जो है इससे ज़्यादा लाभ नहीं कमा पाएंगे। आगे हम बात करते हैं, गेंदा जो फूल है वो औषधीय गुण भी बताता है। इसमें जो है खुजली, दिनाय, फोड़ों की पर अगर इसकी हरी पत्तियाँ का जूस लगाया जाए और रोगाणुरोधी का काम भी करता है, ठीक है। तो आपके फोड़े से हो जाते हैं और आपके जो रोगाणु जो होते हैं, जो आपके सब्जी या फलों में पड़ते हैं, तो उससे भी छुटकारा पा सकते हैं आप। अब सबसे हम बात करते हैं कि किस तरह की मिट्टी और किस तरह से गेंदे की फूल की खेती के लिए खेत तैयार किया जाता है। तो गेंदे की जो खेती है वो दोमट, मटियार दोमट और बलुआर दोमट भूमि में की जाती है। भूमि को सबसे पहले आपको समतल करना होता है, उसके बाद एक बार मिट्टी पलटने के बाद हल से 2-3 बार देसी हल या फिर कल्टीवेटर से जुताई करनी पड़ती है और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बनाना पड़ता है। कंकड़ पत्थर आदि जो होते हैं उनको चुन लें और बाहर फेंक दें खेत से, और सुविधा के अनुसार उचित आकार की क्यारियाँ बना दें। अब दूसरी हम बात करते हैं कि बीज किस तरह का होना चाहिए, प्रसारण और नर्सरी कैसे तैयार की जाए। तो गेंदे का जो प्रसारण बीज होता है वो कटिंग और बीज दोनों माध्यम से तैयार किया जाता है। या तो आप पौधे की कटिंग को कुछ समय के लिए बड़ा करके फिर लगा सकते हैं, फिर बीज द्वारा भी आप इसको लगा सकते हैं। इसके लिए तकरीबन आपको 100 ग्राम बीज प्रति बीघा की ज़रूरत होती है। मतलब 1 बीघा में आपको 100 ग्राम बीज चाहिए होते हैं, जो 100 वर्ग मीटर के बीज शैया के तैयार किया जा सकता है। मतलब आपके 100 मीटर जो है उसके अंदर आप एक शैया के रूप में उसको तैयार कर लें। बीज शैया में बीज की गहराई 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब बीज शैया मतलब आप जो है छोटी छोटी पूड़ियों में शैया बना दें मिट्टी डाल के, और उसमें 1-1 सेंटीमीटर तक बीज बो दें। जब कटिंग द्वारा गेंदा का प्रसारण किया जाता है तो उसमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि कटिंग नए स्वस्थ पौधों से लें। जो स्वस्थ पौधा है होता है, नया पौधा होता है, उससे कटिंग ले जिसमें मात्र 1 या 2 फूल खिला हुआ हो। कटिंग का आकार 4 इंच यानी 10 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। इससे ज़्यादा ना लें, ना इससे कम लें। अब हम बात करते हैं कि जो आपने जो कटिंग की है जिस पौधे की, उसको 20 से 22 दिन बालू से भरे ट्रे में लगा दीजिए। एक बालू से भरा ट्रे लीजिए, उसमें लगा दीजिए, 20-22 दिन उसे पड़े रहने दीजिए। उसके बाद उसको खेत में रोप दीजिए।
अगली हम बात करते हैं कि रोपाई का समय और दूरी कितनी होनी चाहिए। तो गेंदा फूल जो है खरीफ, रबी और जायद तीनों तरह की फसल है। तीनों समय में इसको उगाया जा सकता है। बाज़ार में इसकी मांग के अनुसार इसको उगाया जाना चाहिए। लेकिन इसे लगाने का सही समय सितंबर अक्टूबर महीना है। विभिन्न मौसमों में अलग अलग दूरी पर गेंदा लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप फसल जून या जुलाई में लगा रहे हैं तो 60-45 सेंटीमीटर दूर लगाएं। सितंबर अक्टूबर में अगर लगा रहे हैं तो पौधे के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर फरवरी मार्च में अगर आप फसल बो रहे हैं गेंदे की तो आपकी दूरी 45-30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी व्यावसायिक किस्में कौन कौन सी होती हैं, किस किस किस्म के गेंदे होते हैं। तो सबसे पहला होता है पूसा नारंगी गेंदा, दूसरा होता है पूसा वसंती गेंदा और तीसरा होता है पूसा अर्पिता गेंदा, जो कि खास होता है। आगे हम बात करें खाद और उर्वरक की। तो सबसे पहले आप मिट्टी का परीक्षण करवा लें। अपने नज़दीकी जो आपके कृषि वैज्ञानिक होते हैं वहाँ अपनी खेत के चारों तरफ की मिट्टी खोद के और वहाँ पे अपनी मिट्टी का परीक्षण करवा लें और उसके आधार पर आप जो है उर्वरक इस्तेमाल करें। खेत की तैयारी से पहले 50 क्विंटल कंपोस्ट प्रति बीघा की दर से मिट्टी में मिला दें। इसके बाद 33 किलोग्राम यूरिया, 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 34 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल प्रति बीघा की दर से खेती की आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला दें। फिर 16.5 किलोग्राम यूरिया रोपाई के 1 माह बाद और इतनी ही मात्रा जो है रोपाई के 2 माह बाद इस्तेमाल करें। जैसा हमने बताया वैसा ही करें। अब बात हम करते हैं सिंचाई की। तो खेती की नमी को देखते हुए 5 से 10 दिनों के अंतराल में गेंदा की सिंचाई करनी चाहिए। यदि वर्षा हो जाए तो सिंचाई ना करें। पिचिंग की हम बात करें तो रोपाई के 30 से 40 दिन के बाद जो है पौधे की मुख्य शाखीय कली को तोड़ दें। जो एक शाखा जो निकलती है पौधे की बीच वाली, उसको तोड़ दें। इस क्रिया में यद्यपि फूल थोड़ा देर से आएगा, लेकिन प्रति बीघा जो आपका जो पौधा होगा और फूलों की जो संख्या होगी वो ज़्यादा होगी, जिससे आपकी उपज में वृद्धि होगी। तो रोपाई के 30 से 40 दिन बाद जो शाखीय पौधे की जो शाखीय कली आती है उसको तोड़ दें, कटिंग कर दें ऊपर से। अब खरपतवार प्रबंधन की बात अगर हम करें तो तकरीबन 15 से 20 दिन पर ज़रूरत के मुताबिक निंदाई गुड़ाई कर लें। इससे भूमि में हवा का संचार ठीक से होगा और खरपतवार जो होंगे वो नष्ट करें। ठीक है, तो निंदाई गुड़ाई आपको करनी पड़ेगी। अब फूल जो होता है उसकी तुड़ाई, उसको तोड़ना किस समय, तो जब आप पौधा रोपेंगे उसके 30 से 70 दिन 60 से 70 दिन के बाद गेंदे के फूल जो है वो आ जाते हैं, जो 90 से 100 दिन तक आता रहता है। इसलिए फूल की तुड़ाई और कटाई आमतौर पर सुबह और शाम को आपको करनी चाहिए। फूल को थोड़ा डंकल के साथ तोड़ना सही रहेगा। फूल को डब्बा जिसमें चारों तरफ से नीचे अखबार फैला हुआ रखा हो। ठीक है, भरना कैसे फूल को, मतलब आपने थोड़ा डंकल सहित तोड़ लिया फूल को, आपको ऐसा एक बास्केट या बकेट लेना है या डब्बा लेना है जिसके नीचे क्या हो, अखबार बिछाया है, उसके अंदर डालना है और वापस फिर से ऊपर से उसको अखबार से ढक देना है, जिससे कि आपका फूल जल्दी मुरझाएगा नहीं और लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। पौधा के स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए क्या करें, तो लीफ हाइपर, रेड स्पाइडर, ये जो कुछ चीज़ें होती हैं इनसे काफ़ी इस पौधे को नुकसान पहुंचता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको मेलाथियान 50 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर इस पर छिड़काव करना है। आपकी उपज कितनी आ जाएगी, तो जो गेंदे के फूल जो है वो उपज उसकी देखभाल के ऊपर डिपेंड करती है। आप कैसे उसकी देखभाल करते हैं, कैसे उसको संभालते हैं, कैसे समय समय पर उसमें उर्वरक डालते हैं। तो आमतौर पर 30 से 35 क्विंटल फूल प्रति बीघा आपको मिल जाता है अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ किसान भाइयों को गेंदा फूल की खेती कैसे करना है, उसका प्रबंधन कैसे करना है, सभी जानकारियाँ समझ में आई होगी और आपकी इच्छा हुई होगी कि मैं भी इस फसल को उगाऊँ। दोस्तों बहुत लाभदायक फसल है। सीज़न टू सीज़न अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा इसमें कमा सकते हैं। सिर्फ आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, देखना होगा समय क्या है, किस समय में कौन सा त्यौहार आने वाला है, शादी का सीज़न कब आने वाला है,
तो आपको फसल उससे 2-3 महीने पहले आपको फसल की शुरुआत कर देनी चाहिए। तो अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे दोस्तों ऐसी नई खेती की जानकारी के साथ। चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों जी की सभी को। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो की जानकारी समझ में आई होगी।